नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस हार्डनिंग। और सरफेस हार्डनिंग के अंदर हम मेन जो स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस हार्डनिंग के अंदर जो हम करने वाले हैं उसके अंदर हम मेनली डिवाइड करते हैं इसे कुछ पोर्शंस में। सरफेस हार्डनिंग को डिवाइड करते हैं हम, पहले लेते हैं कुछ एप्लीकेशन जो एप्लीकेबल है केवल लो कार्बन स्टील के लिए, और कुछ एप्लीकेबल है हाई कार्बन स्टील के लिए, ठीक है ना। लो कार्बन स्टील के लिए ये लो है, ठीक है ना। लो कार्बन स्टील के लिए जो एप्लीकेबल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाई कार्बन के लिए देखेंगे, पहला है कार्बोराइजिंग, दूसरा है नाइट्राइडिंग, और तीसरा है दोनों को मिला के खाने से आपको बड़ा संतोष मिलेगा, साइनाइडिंग। तो ये जो तीन है, जैसा नाम वैसा काम, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग। तो कार्बोराइजिंग में क्या करेंगे, हम करेंगे कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज, कार्बन का इंक्रीज, कहाँ पे, सरफेस पे। नाइट्राइडिंग में क्या करेंगे, इंक्रीज कंसंट्रेशन किसका, नाइट्रोजन का, कहाँ पे, सरफेस पे। साइनाइडिंग में क्या करेंगे, अरे भाई दोनों का इंक्रीज करेंगे, कौन कौन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो दोनों का कंटेंट इंक्रीज करेंगे कहाँ पे, सरफेस पे, क्योंकि नाम क्या है, सरफेस हार्डनिंग। अब कभी कभार दिमाग में क्वेश्चन आता है सरफेस हार्डनिंग क्यों करते हैं, उसका हम जवाब बाद में देंगे। अब ये देखो कार्बोराइजिंग करते हैं तो हमें 800 जिसके VHN मिल जाता है, हमें इसमें 1000 VHN मिल जाता है। हार्डनेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो कार्बोराइजिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं, कलर चेंज करके, नहीं कलर चेंज यहाँ पे। कार्बोराइजिंग पहला कार्बोराइजिंग को बोलते हैं पैक कार्बोराइजिंग। जो दूसरा है उसको बोलते हैं लिक्विड कार्बोराइजिंग, और जो तीसरा है उसको बोलते हैं गैस कार्बोराइजिंग। अब थोड़ा देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। देखो हुआ क्या, जो लो कार्बन स्टील था टफनेस उनकी बेटर थी किससे, हाई कार्बन स्टील से। तो क्या कर सकते थे, वो फ्लक्चुएटिंग लोड ज़्यादा अच्छे तरीके से बियर कर सकते थे, है ना। जैसे कि हमें गियर टूथ, लेथ, हैक्सो मशीन, जहाँ पे फ्लक्चुएटिंग लोड चाहिए होता है वहाँ पे हम लो कार्बन स्टील का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें इन एरिया में सरफेस हार्डनेस चाहिए होता है, क्योंकि जो गियर टूथ होता है उसके सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है, और हमें कोर में क्या, टफनेस चाहिए होता है। जब दोनों डिमांडेड हो तो हम क्या करते हैं, लो कार्बन स्टील को लेते हैं और उसके सरफेस को हार्ड बना देते हैं। तो हीटिंग, तो पहला जो है पैक कार्बोराइजिंग, वेयर इज पैक कार्बोराइजिंग हियर, पैक कार्बोराइजिंग। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम इसे लेंगे, है ना। हम किसे लेंगे, हम लेंगे पीस को, और उसे हम हीट करेंगे चारकोल के अंदर हीट करेंगे, और उसके बाद हम क्विंचिंग कर देंगे। क्विंचिंग करने से क्या होगा, चारकोल के अंदर हीट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन होने से क्या होगा, कार्बन कंटेंट जाएंगे सरफेस के अंदर, और सरफेस के अंदर क्विंचिंग करेंगे तो ऑस्टेनाइट होगा, ऑस्टेनाइट जो होगा वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम पैक कार्बोराइजिंग करेंगे, और ये कंबशन ऑफ चारकोल के कारण होगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट को प्रॉब्लम होने लग गई क्योंकि पॉल्यूशन के कारण, तो अब वो क्या करेंगे, तो हमने एक अल्टरनेटिव दिया, लिक्विड कार्बोराइजिंग में क्या होने वाला है, लिक्विड कार्बोराइजिंग में हम हीट करते हैं इसे प्रेजेंस ऑफ मोल्टन साल्ट बाथ में, जो मतलब जिसमें लो कार्बन स्टील डिप्ड होता है, डिफ्यूजन होता है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट चला जाता है सरफेस के अंदर, और फिर लिक्विड मोल्टन साल्ट में एक ही प्रॉब्लम है, सरफेस करोजन। अगर उसे किसी तरीके से डील कर लिया तो ठीक है। उसके बाद हम वही काम करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्विंचिंग करेंगे, ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सरफेस क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। गैस कार्बोराइजिंग में भी हम कंबशन करते हैं, गैस का प्रेजेंस ऑफ लो कार्बन स्टील, डिफ्यूजन होता है, और फिर क्विंचिंग होता है। तो क्विंचिंग हम तीनों के अंदर कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर कार्बोराइजिंग क्विंचिंग इज नेसेसरी। मतलब ये हुआ कि अगर 0.2 mm का अगर आपको डेप्थ चाहिए तो 72 घंटा लेता है पूरा काम होने में, मतलब डिफ्यूजन में, क्योंकि डिफ्यूजन इज अ वेरी
स्लो प्रोसेस, आपको पता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम हो गई, भाई भाई इतना धीरे, मैं तो लुट जाऊंगा, वैसे बर्बाद, वर्कर को कटा रहे। तो उन्होंने क्या किया, कोई फास्ट प्रोसेस चाहिए भाई, फटाफट। और इस फटाफट के लिए उन्होंने खोजा एक हीरो, और उस हीरो का नाम है नाइट राइडिंग। भाई नाइट राइडिंग में क्या हुआ, भाई नाइट राइडिंग में क्या हुआ, लो कार्बन स्टील को हमने हीट किया प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, और अमोनिया के प्रेजेंस में जैसे ही हीट किया हमें मिला एक बड़ा ही नवजात शिशु, नेसेंट, NASANT, नेसेंट नाइट्रोजन मिला। भाई ये बहुत ज्यादा नट करता, नेसेंट नाइट्रोजन इज अ वेरी अनस्टेबल नाइट्रोजन। वो तुरंत जाके डिफ्यूज कर गया लो कार्बन स्टील के साथ, और क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे ये सब कुछ होता है, तो हमें क्विंचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्विंचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेसेंट नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, टाइम कम लेता है, इसलिए बड़ा फास्ट प्रोसेस है, लेकिन इस हार्डनेस बहुत ज़्यादा, हजार का हार्डनेस होती है, और वो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर जैसा हार्डनेस हो जाता है यार, इसलिए जो यूजफुल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोनों में भाई प्रॉब्लम है, एक में यूजफुल लाइफ है, एक बड़ा स्लो प्रोसेस। तो फिर साइंटिस्टों ने बोला दोनों को मिलके बना दो मेरे बेटे, और दोनों को मिलके बना दिया हमने साइनाइडिंग। साइनाइडिंग में हम क्या करते हैं, बात करते हैं लो कार्बन स्टील को साल्ट ऑफ, दोनों के साल्ट में, तो दोनों डिफ्यूज करते हैं, सी ज़्यादा डिफ्यूज करता है एन से, इसलिए क्विंचिंग रिक्वायर्ड होता है, नाइट्रोजन लेस क्वांटिटी में होता है, दोनों की क्वांटिटी, और कार्बन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अब बात करते हैं, ये तो था लो कार्बन स्टील के लिए। अब बात करते हैं हाई कार्बन स्टील के लिए। हाई कार्बन स्टील के लिए हमने जो बात किया था वो पहला था इंडक्शन, और दूसरा है फ्लेम हार्डनिंग। तो इंडक्शन हार्डनिंग में क्या है, इंडक्शन हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में आपको पता है दो होते होंगे, शायद आपने बचपन में पढ़ा हो, एक ये कोइल होता है और एक यहाँ पे कोइल होता है। तो इस कोइल की जगह हम क्या करते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग को हटा के हम हाई कार्बन स्टील को ही रख देते हैं, और उसके अंदर फिर हम इसमें प्राइमरी करंट पास करते हैं, जो इसके अंदर पास होता है वो सेकेंडरी करंट पास होता है, जिसके कारण जो सेकेंडरी करंट होता है वो हाई कार्बन स्टील के अंदर पास हो जाता है। और हाई कार्बन स्टील के अंदर सेकेंडरी करंट पास होता है, और आपको पता है बचपन में आपने पढ़ा है कि करंट इज अ सरफेस फेनोमेना, और सरफेस फेनोमेना होने के कारण जो हीट जनरेट होता है मेनली वो सरफेस पे होता है, और जो सरफेस होता है वो रेड हॉट हो जाता है। और वो रेड हॉट होता है तो क्या होता है, जो रेड हॉट होता है तो जो सरफेस ऑस्टिनाइट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्टेनसाइट में। पूरा नहीं हो रहा, जो सरफेस को ऑस्टिनाइट हो रहा है बस वही कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई मार्टेनसाइट कन्वर्ट हो गया क्विंचिंग के अंदर, क्विंचिंग किया हमने इस वक्त। और ऐसा करने के लिए बस एक ही प्रॉब्लम, बस एक ही दिक्कत, बस एक ही रोड़ा रास्ते में है, वो है हमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है, जो कि कॉस्टली होता है। तो ये क्या स्मॉल और मीडियम साइज ऑब्जेक्ट के लिए तो सही है, लेकिन लार्ज साइज ऑब्जेक्ट के लिए भाई सही नहीं है। लेकिन इसका एक गुड फीचर क्या है कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके आप थिकनेस मैनेज कर सकते हो। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे थिकनेस उतनी कम होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम रखोगे थिकनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो बड़ा आ गया, बड़ा बड़ा मेरे पे आ गया, बड़ा बड़ा क्या आ गया मेरे पे, हाई कार्बन स्टील। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं उसके लिए दूसरा इलाज ढूंढा। दूसरा इलाज क्या ढूंढा मैं उसके लिए, फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग में हमने क्या किया, ऑक्सी एसिटिलाइन फ्लेम लिया 1:1 रेशो में। तो कैसा फ्लेम मिलेगा हमें, कार्बोराइजिंग नहीं बेटे न्यूट्रल फ्लेम मिलेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग नहीं बेटे न्यूट्रल फ्लेम मिलेगा। वेल्डिंग कटिंग नहीं बेटे न्यूट्रल फ्लेम मिलेगा। 1:1 लिया तो हमें न्यूट्रल फ्लेम मिला, तो रेड हॉट कंडीशन मिली। तो उसके बाद हमने क्विंचिंग किया। तो अब बनाते क्या है, इसके अंदर मशीन टूल बेड बनाते हैं, वो हम फ्लेम हार्डनिंग द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सरफेस हार्डनिंग खत्म होता है। तो वैसे क्वेश्चन जो आता है मेनली एग्जाम में वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप एप्लीकेशन देख लीजिएगा, कौन कैसे मटेरियल कैसे बनता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी इतनी ही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, सी यू, टाटा एंड सी you again.